हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल यादव यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो सेकंड चैप्टर है एक्सेल का, जिसमें मैं आपको एक्सेल के कुछ फीचर्स बताता हूँ और एक्सेल का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो ये वाली वीडियो आपको बहुत आसान पड़ेगी, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आप जाकर उसको ज़रूर देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ए और बी सेल का हम लोग यूज़ करेंगे दूसरी चीज़ों में, और सी का हम लोग रिजल्ट में यूज़ करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर दे देता है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सम ले लेते हैं एक बार। ऐसे ही हमने सम लिया तो इसने हमसे पूछ लिया नंबर 1 और नंबर 2 की हमें वो बताओ वैल्यू, तो हम ए और बी सेल को यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर अलग से कोई सेल नहीं देने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मूला खुद लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया A3, यानी कि ए कॉलम की ए रो की थर्ड लाइन, और B3 को हमें ऐड करना है। तो अब मैंने एंटर मारा, आप देख सकते हैं यहाँ 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू डाल के ट्राई करते हैं। मैंने इसको सेंटर में कर दिया, बाकियों को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ और वैल्यू डालने का ट्राई करता हूँ कि क्या आता है। तो देखते हैं एक बार क्या आता है। तो मैंने यहाँ डाल दिया 2 और यहाँ डाल दिया मैंने 2। तो यहाँ आ गया हमारा रिजल्ट में 4, क्योंकि ऐड करके इन्हें 4 आ रहा है। अब हमने डाल दिया 200 और 2239। तो अब आप देख सकते हैं रिजल्ट के तौर पे ये आ गया। अब हम लोग फॉर्मूले को चेंज करते हैं। हमने फॉर्मूले को चेंज करा कि ये प्लस के बजाय माइनस करें। तो अब माइनस करा, तो अब हमने एंटर मार दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये माइनस में आ रहा है आंसर, क्योंकि पहली वैल्यू ज़्यादा है। तो अब हमने वैल्यू को जब बढ़ाया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ आंसर सही आ गया। अब हम माइनस के बजाय यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंटर मारा तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई भी वर्क कर रहा है। अब हम इसको हटा देते हैं मल्टीप्लाई को और यहाँ डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड लगाने के बाद अब हम यहाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है। तो सॉरी, मैंने गलती से डिवाइड के बजाय दूसरा वाला स्लैश लगा दिया। मैं डिवाइड का स्लैश लगाया, अब एंटर मारा तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ रही है। तो हम यहाँ नॉर्मल वैल्यू डाल के ट्राई करते हैं, जिससे कि सही हमें आंसर पता चल जाए। तो जैसे 2 हमने डाला यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर एकदम परफेक्टली हमें शो कर देता है। तो ये सेकंड पार्ट था। तो मैंने इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं सिखाया है, लेकिन मैंने बेसिक आपको फॉर्मूलेज कैसे इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बता दिया है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, और अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है तो आप ये वाला पार्ट भी देख सकते हैं। और मैं आगे इसके और पार्ट्स बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।